हम लोग जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, इसमें कई बार ऐसा होता है कि धर्म से थोड़ा-सा वो जानना चाहूँगा कि आपको एक आत्मिक शक्ति चाहिए होती है। जैसे आपने कहा आप बहुत भावनात्मक हैं, आपको जो है इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, तो कई बार आपके मन में भी बहुत सारे विचार आते होंगे, आपको भी टूटन, अड़चन, चुभन, दर्द सब होता होगा। कभी ऐसा हुआ है कि आप मंदिर के किसी कोने में बैठ के ध्यानरत हुए हैं और अचानक से हमेशा हमेशा मैं तो जब भी पराजित होता हूँ, जब भी पिटता हूँ, मैं तो अपनी मार महादेव के शरण में चला जाता हूँ। वो मुझे कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, आगे लड़ता रहे। मेरी माँ और महादेव हैं मुझे संभालने वाले, वरना मैं तो कुछ हुई नहीं। मैं एक अति साधारण व्यक्ति, मेरे बस की लड़ना था ही नहीं। मुझे तो मेरी माँ और मेरे महादेव लड़वा रहे हैं। मेरी माँ और मेरे महादेव, मेरी माँ और मेरे महादेव, मेरी माँ और मेरे महादेव, उनके सिवा मेरा कोई है ही नहीं। मैं दुनिया में, ये तो समय की बात है, कौन कब तक सगा है दुनिया में, लेकिन जो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे वो है मेरी माँ और मेरे महादेव। और मैं अपनी माँ और महादेव से कहता हूँ कि उनके प्रति जरा सा भी अपराध मेरे से हो, इससे पहले वो मुझे इस दुनिया से उठा दें। इसीलिए मैं माँ और महादेव के लिए लड़ रहा हूँ अपनी। तो मेरा तो अटल विश्वास है माँ पर, महादेव पर। माँ और महादेव, 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 वही हैं। जो बगल में आपका सरोवर है, इस सरोवर के बारे में मैं अभी जो है बात कर रहा था यहाँ पे एक महंत जी से। उन्होंने बताया ये बड़ा अद्भुत सरोवर है, इसमें कई तरीके की बीमारियां भी ठीक हो जाया करती हैं। हम लोग सारे ठीक हो जाते हैं, गलित कुष्ठ तक सही हो जाता है। इसमें श्रद्धापूर्वक स्नान करने से गलित कुष्ठ तक सही हो जाता है। ये तो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। और आपने बताया कि यहाँ जो माँ की प्रतिमा है, जीवित प्रतिमा, जिनकी मूर्ति, जिनकी पूजा हो रही है, ये आप थोड़ी देर में देख लेंगे। आप अभी माँ के दर्शन करिए, फिर थोड़ी देर बाद दर्शन करिए, आपको पता चल जाएगा। माँ हर साक्षात हैं यहाँ पर, और वो बदलती रहती है, मतलब उनका स्वरूप जो है बदल जाते हैं, भाव बदल जाता कभी कभी गुस्से में होती हैं, कभी शांत होती हैं, कभी प्यार से होती हैं। वो ज्यादातर जो है, हम लोग जो मंदिर में रहने वाले जो काम करते हैं उसी के हिसाब से उनके भाव बदल जाते हैं। जब हम बहुत बुरी तरह पराजित होते हैं, पिटकर आते हैं, जब माँ की ममता बहुत अद्भुत होती है। हम जब लड़ना छोड़ देते हैं, आराम से बैठकर यहाँ पर जीमने लगते हैं, जीमने का मतलब भोजन खाने लगते हैं, तो माँ नाराज होने लगती हैं। माँ ये योद्धाओं की माँ है। जब भी कोई योद्धा यहाँ थका हारा आता है, मेरी माँ का उसे आशीर्वाद मिलता है और माँ की कृपा प्राप्त होती है। एक धर्म सेना के बारे में बताइए मुझे। हमने धर्म सेना तो नाम मीडिया ने दिया था, मैं कोई संगठन का नाम नहीं देना चाहिए। देखिए, धर्म सेना और हिंदू स्वाभिमान ये नाम मीडिया के दिए हुए हैं। मैं तो अपने साथियों का, मेरा तो गिरोह है अपना, छोटे साथियों का, छोटा मोटा एक अपने, मेरे जो अपने मित्र हैं, अपने साथी हैं, मेरे अपने बच्चे हैं, वो मेरे साथ रहते हैं। उसको आप धर्म सेना कह लें या कुछ भी कह लें, वही हैं बस बच्चे। ये सारी चीज़ें जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, इसमें कई बार कभी बहुत सारी चीज़ें, मतलब मुझे लगता है कि कितने केस होंगे स्वामी जी भी आपके ऊपर। मतलब हर लड़ाई में आपको कहीं ना कहीं सामने वाले की तरफ से ज़्यादा कोर्ट में ले आके खड़ा करना, ये चीज़ें इस तरीके। 350 तो चल ही रहे हैं अभी। 350? मैं अभी भी कोर्ट से तो आया हूँ, कोर्ट से तो घिसड़ रहा हूँ मैं। बात ये कि उन्हें पता है, उन मेरे दुश्मनों को पता है कि मुझे कहाँ फंसाया जा सकता है, तो यही करते हैं वो लोग। सरकार हमारा साथ देती नहीं है। अफसर, हिंदू अफसर जो हैं वो अपने धर्म के गद्दार हैं। ज़्यादातर हिंदू अफसर जो है वो अपने धर्म के गद्दार होते हैं। उन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं, उनका लेना देना है नंबर 2 के पैसे से, हरामखोरी से बस। जो ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों में सुधार कैसे होगा स्वामी जी? सुधार तो देखिए भगवान करेंगे, सुधार भगवान करेंगे, हमसे नहीं हो सकता। अब कोई मानव नहीं कर सकता। बेईमान लोग बेईमानी का इलाज कैसे करेंगे? जो खुद चोर हैं वो दूसरों की चोरी कैसे छुड़ाएंगे? कोई सिस्टम में बताओ ना मुझे कि ये आदमी ईमानदार है, इस पर हम कसम खा सकते हैं कि ये आदमी चोर नहीं है, ये बेईमान नहीं है। कोई भी आदमी नहीं है सिस्टम में ऐसा। हम लोग अगर हिंदुत्व की बात करें, हिंदुत्व आपकी नज़र में हिंदुत्व की परिभाषा क्या है? मानवता, जो संपूर्ण मानवता की रक्षा करे, संपूर्ण मानवता से प्रेम करे और संपूर्ण मानवता के लिए अपना जीवन समर्पित करते, वही हिंदू है, वही हिंदू है। और सबसे बड़ी बात, जो मानवता के शत्रुओं से लड़ने का हौसला रखता है, वो हिंदू है, वो सनातन धर्मी है। जो मानवता के शत्रुओं के सामने दयनीय समर्पण कर दे, वो हिंदुओं का गद्दार है। वीर सावरकर हिंदू हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण हिंदू हैं, सनातनी हैं, भगवान श्री राम सनातनी हैं, हमारे बाबा परशुराम सनातनी हैं, बजरंगबली हनुमान सनातनी हैं, आचार्य चाणक्य सनातनी हैं, वीर सावरकर सनातनी हैं, नाथुराम गॉडसे सनातनी हैं, अमर बलिदानी पंडित कमलेश तिवारी सनातनी हैं।
जो लोग धर्म के शत्रुओं से, धर्म के गद्दारों से मित्रता करते हैं, वो सनातन के गद्दार हैं। आने वाले दिनों में अगर आपको कोई ऐसा मंच मिले जहाँ पे आप जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं इन लोगों के साथ में, वो कभी नहीं बैठेंगे मेरे साथ। आपके साथ अगर कोई, वो कभी नहीं बैठेंगे मेरे साथ। मैं कई बार उनसे अनुरोध कर चुका हूँ। जब नूपुर शर्मा का मामला हुआ तो मैंने उनसे अनुरोध किया था कि भाई ये नूपुर शर्मा ने कहा तुम्हारा, मैं आपको ऐसी 50 यूट्यूब से लिंक दे दूंगा, जाकिर नाइक जैसे लोग और उनके बड़े बड़े मौलाना अपने मंचों से कहते हैं। लेकिन हमारी बिटिया ने, नूपुर शर्मा ने कहा तो वो चिल्लाने लगे। तो तब मैंने कहा था कि भाई मैं तुम्हारी किताबें लेके आ रहा हूँ जामा मस्जिद में। तो उनके यहाँ एक सलमान अजहरी है और इस तरह के कई पिल्ले उन्होंने पाल रखे हैं और बहुत पैसे देते हैं उन्हें इन्हीं कामों के। तो जैसे ही मैंने कहा कि भाई मैं तुम्हारी किताबें लेके अकेला आ रहा हूँ, तो वो चिल्लाने लगते हैं तू आके दिखा, हम करेंगे बहस, ये करेंगे। और बस माहौल ख़राब हो जाता, पुलिस हमें जाने नहीं देती, प्रशासन जाने नहीं देता। तो किसी भी सभ्य संवाद की गुंजाइश मुसलमानों के साथ मुझे नहीं लगती। आप उनकी बात सुनोगे तो वो बात करने आपसे आएंगे, और जहां आपने उनकी असलियत उन्हें बताई वो एकदम आपसे लड़के और आप किसी को सारा दोष देने लगेंगे। तो उनसे कोई संवाद की, देखिए वैसे भी चोर डकैतों से संवाद केवल तभी होता है जब उन्हें फांसी का फंदा सामने दिखाई देता है, वरना वो मानते ही नहीं किसी की बात, वो अपराधी मानता ही नहीं। तो इस्लाम के बारे में मेरा जो अपना मानना है, इस्लाम इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। वो बिना शक्ति के, बिना ताकत के कुछ मानते ही नहीं है। तो उनसे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तर्क से इस्लाम कभी नहीं फैला। इस्लाम जब फैला तलवार से फैला, तो तर्क का इस्लाम में कोई काम है ही नहीं। अभी आपको इस सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में सबसे बड़ी चुनौती क्या नजर आ रही है स्वामी जी? जातिवाद, हिंदुओं के दिमाग में भरा हुआ भूसा, जो हिंदुओं के अंदर भरा हुआ जातिवाद है ना, ये सबसे बड़ा खतरा है। जो हिंदुओं के दिमाग में भूसा भर गया है ना, गोबर, बल्कि भूसा नहीं गोबर, और गोबर भी गाय वाला गोबर नहीं, सड़ा हुआ भैंस का गोबर, जो हिंदू के दिमाग में भर गया, वो सबसे बड़ी चुनौती है। हिंदू को सब कुछ दिखाई देते हुए भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उसे पता है तुम्हारे सब कुछ खत्म कर देंगे, फिर भी उन्हीं की गोद में जाकर बैठ रहा है। हमारे नेता, हमारे धर्मगुरु, हमारे व्यापारी सब यही काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो हमारे हिंदुओं के दिमाग में भरा हुआ गोबर है। हिंदुओं के 3 दुश्मन हैं सबसे बड़े: हिंदुओं की कायरता, हिंदुओं की अकर्मण्यता और हिंदुओं का कमीनापन। अगर हिंदू ने अपने इन तीनों दुश्मनों को जीत लिया तो पूरी दुनिया में हिंदुओं को कोई नहीं हरा सकता। हिंदू कभी भी मुसलमान से या ईसाई से नहीं हारा। हिंदू हारा है अपनी अकर्मण्यता से, अपनी कायरता से, अपने। ये तो कभी हरा ही नहीं सकते थे हिंदुओं को। आपस की फूट ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। आपस की फूट नहीं, हमारे ने फूट होती तो देखा जाए, फूट होती तो जब बहन बेटियों की, अगर खाली फूट होती तो जब बहन बेटियों की थी तब तो हम एक हो जाते। लेकिन हम इतने थे कि हमारी बहन बेटियों की मंडी लगती रही और हम ताली पीटते रहे। देखा अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण देख लो। अभी हमारे यहाँ तालिबान का विदेश मंत्री आया, हमारी सरकार तालिबान से दोस्ती कर रही है, और किस आधार पर कर रहे हैं हमारे यहाँ हिंदूवादी, किसी तालिबान पाकिस्तान को मारेंगे। अरे तुम्हें पता नहीं मूर्ख के बच्चों, ये पाकिस्तान के जिहादियों को इकट्ठा करके एक दिन भारत पर आक्रमण जरूर करेंगे, क्योंकि इनका हेडक्वार्टर जो है वो दारुल उलूम देवबंद है। तालिबान का हेडक्वार्टर अफगानिस्तान में नहीं है। इस्लाम के सबसे कट्टर जिहादियों का हेडक्वार्टर भारत में है, दारुल उलूम देवबंद। वो कि अफगानिस्तान में या सऊदी अरब में नहीं है। लेकिन हिंदुओं को नहीं समझ में आता। तो हिंदुओं की कमीनापन सबसे बड़ा खतरा है, हिंदुओं की कायरता दूसरे नंबर का खतरा है, और तीसरा हिंदुओं की अकर्मण्यता। खुद कुछ नहीं करते, जो करता है उसकी टांग खींचते हैं। खुद कुछ कर ही नहीं सकते, खुद तो केवल नेताओं की चमचागिरी। नेता अच्छा करें बुरा करें, नेताओं की चमचागिरी में लगे रहेंगे। लेकिन जब कोई आदमी आवाज़ उठाता है तो उसकी टांग खींचते हैं।